जगत का पालनहार श्री कमल नयन पीताम्बरधारी सद्गुणैक धाम परम पिता परमेश्वर के चरणों में प्रणाम। सरस्वती जका बीज दिया बा बीजाशु आवड़ो उत्पन्न हुयो और लक्ष्मी जी जका बीज दिया बाशु मालती उत्पन्न हुई और गौरा जी जका बीज दिया आशु तुलसी उत्पन्न हुई। ए तीनों सतोगुण रजोगुण और तमोगुण वाला है। महाराज लक्ष्मी जी ईर्ष्यावश बीज दिया वास्तर बा बीजाशु मालती उत्पन्न हुई। तो मालती अति प्रसिद्ध बनी। आप लोग ज्यादा तुलसी और आंवला ने माना क्योंकि वह बीज ईर्ष्यावश दिया गया वास्तर अति प्रसिद्ध हुई बनी, लेकिन पूजनीय बराबर है। अब स्त्री रूप धारण करेड़ा ए वृक्षा ने जब भगवान विष्णु देखा जड़ा वृंदा के मोह से दूर होकर के और उठ खड़ा गया। तीनों वृक्षा ने प्रेम पूर्वक भगवान देखा है। लक्ष्मी जी ईर्ष्यावश बीज दिया के कारण मालती बरबरी ई नाम सुप्रसिद्ध हुई। धात्री यानी कि आवड़ो और तुलसी आपको भगवान के मायने विशेष प्रेम हो। आने सागे लेकर के भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के मायने चले आया, वैकुंठ धाम में आ गया। ई कारण से ही कार्तिक के महीना में तुलसी की पूजा करी जावे। तुलसी को मूल प्रदेश भगवान विष्णु ने प्रसन्न करने वालों है। जके घर के मायने तुलसी लगाई जावे है, खूब सारी तुलसी लगावे, वो घर ही तीर्थ के समान बताए हुए है। जगह घर के मायने तुलसी है, भी घर के मायने यमराज का दर्शन ही को नहीं हो सके। तुलसी जी अभिष्ट फल ने देने वाली है, सब पापा ने नाश करने वाली है। अनेक प्रकार का यज्ञ कर लो और तुलसी की पूजा कर लो बराबर है। तुलसी ने लगाने शू, तुलसी ने सींचने शू और तुलसी ने छूने मात्र शू कायिक वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार का ताप है इसका नष्ट हो जाए। जको भी मनुष्य तुलसी की पूजा करे वो निस्संदेह है वैकुंठ के मायने जावे। पुष्कर तीर्थ गंगा आदि सब नदियां और सारा देवता तुलसी के मायने निवास करे। तुलसी के सागे जको भी मनुष्य प्राण आपका त्याग करे, प्राण विसर्जन करे, विनय यमराज कभी ले जावे नहीं। भगवान विष्णु के लोक के मायने ही वो प्राणी जावे है। वास्ते तुलसी की माला धारण करेगी राखनी चीजें। जका भी लोग तुलसी की माला धारण करे है, तुलसी की लकड़ी को चंदन लगावे है, बने सायुज्य मुक्ति मिले है। सायुज्य मुक्ति यानी कि भगवान विष्णु के समीप पह जावे और आके द्वारा कर्या हुआ पाप आने कदई स्पर्श न कर सके। जकी जकी जिया पर तुलसी की छाया पड़े है, बीजिया कोई भी मनुष्य आपके पितरा को श्राद्ध करे है तो बिको फल हमेशा अक्षय हुए, यानी कि बिका जितना भी पितरेश्वर है वह नरक की यातना को नहीं हो गए।
नारद जी के वह हे राजन तद्देहं न स्पृशेस्तापं क्रियमाणमपि हयत् तुलसी विपिन्न छाया यत्र यत्र भवे नृपये। हे राजन आवड़ा के वृक्ष की छाया के मायने जको भी मनुष्य पिंड दान करे बिका पितृश्वर भी कदे नरक की यातना कोनी भोगे। इस जीवन में वह मनुष्य सुख पाकर के अंत के मायने वैकुंठ धाम के मायने जावे। आवड़ा को फल तुलसी की माला और द्वारिका की मिट्टी जगह के भी शरीर पर लागेड़ी है भी तो महाराज क्यों नहीं का वो तो देवता के द्वारा भी पूजित है। और जगो आवड़ा तुलसी तलसू जल के मायने मिला करके स्नान करे बिना गंगा स्नान को फल मिल जावे। जको मनुष्य आवड़ा का पत्ता और बड़ासु देवता की पूजा करे भी मनुष्य ने काई बड़ मिले के हीरा माणक मोती शुद्ध की पूजा भगवान के कर कोई बड़ बिन मिल जावे। कार्तिक के महीना में सब तीर्थ ऋषि देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में रहे तो ऐसे आवड़ा के वृक्ष के मायने निवास करे। अब देखो आपा लोगों में बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत सी मातावां बहन क्यों है 11 का तुलसी को नहीं तोड़ा महाराज, 11 की बात नहीं है। ये देखो पुस्तक के मायने आवाज स्पष्ट लिखी है कि द्वादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ी थे, रविवार के दिन को नहीं तोड़ी थे। वास्तर द्वादशी तिथि के दिन तुलसी को दल और आवड़ा का पत्ता को तोड़े वो नरकगामी हुए। वास्तर अब हमेशा ध्यान रखा 11 को नियम को नहीं है कभी 11 का को नहीं तोड़ा। 12 तिथि है, 12 के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। बहुत सी माताओं में ना कहे 11 से आज तुलसी तोड़ा तो जको कार्तिक के मायने आवड़ा की छाया के मायने बैठ करके भोजन करे तो 1 वर्ष को अन्न संसर्ग को दूर वो पाप है जो दूर हो जावे। कार्तिक के महीना में आवड़ा की जड़ के मायने जो विष्णु भगवान की पूजा करे बिना सारा विष्णु क्षेत्र के मायने जितनी पूजा है बिरो फल मिल जावे। आवड़ा की और तुलसी जी की महिमा तो ब्रह्मा जी ऐ जगह भी वर्णन को नहीं कर सके, यहाँ की महिमा है। आवड़ा और तुलसी की उत्पत्ति की कथा ने जको मनुष्य सुने और सुनावे बिरे भी पाप कभी नेड़ा बन आवे और वो भी वैकुंठ धाम के मायने जावे, भगवान के कन्या निवास करे। सब पापा से मुक्त होकर के विमान के ऊपर चढ़ करके सीधो स्वर्ग लोक तो वैकुंठ धाम के मायने जावे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की